कभी बात मत करो। यही बात बोले हम कि आपको हम शायद के संसद साहब के पीए से हुआ है या संसद साहब से हुआ है, उस बात को हम लोग भूल चुके हैं। उस बात से अब कोई मतलब नहीं है। 20 के भीषण बाढ़ में सीमांचल क्षेत्र में काफ़ी तबाही मची। इसी बीच सीमांचल के बहादुरगंज का एक युवक जो है वो किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ कटाव की समस्या है, इसका निराकरण किया जाए, जिसको लेकर किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद और उस व्यक्ति के बीच तू में होता है, जिसका जो ऑडियो रिकॉर्ड होता है वो ऑडियो सीमांचल के इस क्षेत्र में काफ़ी वायरल होता है। पहले आप ये वो ऑडियो सुनिए। बदतमीजी तुम करते हो। बदतमीजी हमारे यहाँ जो कनकई नदी का कटाव इतना बुरी तरह से है कि बिल्कुल रोड लिख के भेजो मेरे को। हाँ, लिख के भेजो। अब बदतमीजी से कभी बात मत करो। यही बात बोले हम कि आपको हम वोट किस लिए दिए। जब तक हम लोगों का काम नहीं होगा आपको हम तंग करते रहेंगे। बदतमीजी तुम करते हो। बदतमीजी करोगे तो ठीक नहीं होगा। इडियट कहीं का। आप क्या कर सकते हैं? लिख के भेजो अगर काम कराना। जब ये ऑडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया तो लोग जलाल से मिलने पहुँचे और जलाल को शाबाशी भी देने लगे कि आपने अपने आवाज़ को सही तरीके से सही ढंग से रखने का काम किया है। लेकिन अब 2024 है और 2024 में जिस जलाल का ऑडियो को लेकर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे थे कि किशनगंज सांसद इस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन अब वही जलाल जो है वो अब कांग्रेस का समर्थन में उतरे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव होना है, 26 अप्रैल को मतदान होना है। उसी बीच जलाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें जलाल खुद स्वीकार कांग्रेस का जो है वो दामन थाम रहे हैं और लोगों से भी कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। जब जलाल से इस बारे में बात किया गया तो जलाल ने खुद एक वीडियो बनाकर वायरल किया, भेजा है, लोगों को संदेश भेजा है। क्या कुछ उस वीडियो में जलाल कह रहे हैं, सुनिए। हालात को देखते हुए आज जो है बहुत ही मशहूर बहादुरगंज के हमारे जलाल भाई जो है आज जो है कांग्रेस का दामन को थामा है और इसी के संदर्भ में आज देश के हालात को लेके कुछ अपने बात को रखेंगे। तो मैं आपसी से रूबरू होना चाहता हूँ। जी भाई बोलिए। देश का हालात अभी कुछ ठीक नहीं है, कुछ नहीं, बहुत हद तक ठीक नहीं है। इसलिए हम पहले MIM में थे, लेकिन MIM को रिजाइन करके हम वापस कांग्रेस में, पहले कांग्रेस का ही थे लेकिन फिर हम MIM में चले गए थे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, फिर वापस हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तो आपको कांग्रेस परिवार में आके कैसा लग रहा है? कांग्रेस परिवार में आके आपको कैसा लग रहा है? शुरू से कांग्रेस परिवार का हिस्सा रहे हैं जी, और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेंगे, कांग्रेस परिवार का ही हिस्सा रहेंगे। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आपका क्या संदेश है? हमारा संदेश यही है कि भाई आज हम आवाम से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को बिखराव करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमारे पास सेकुलरिज्म के नाम पर जो और अदर पार्टी भी है, लेकिन वो हम उसको वोट देंगे तो किस आधार पर वोट देंगे, ये हमको आज बहुत ज़रूरी सोचना है। खास करके हम मुसलमान लोगों के लिए यहाँ इस देश में अभी जीना मुहाल हुआ है। ऐसे हालात में एक बात पूछना चाहता है, कुछ दिन पहले सांसद जी से आपसे बातचीत हुई थी, इसको लेकर जो है विरोधी लोग जो है उसको बहुत कमेंट्स कर रहे हैं और उसमें जो है अपने राजनीतिक चमका रहे हैं। तो इस मसले पे आपको क्या कहना है? देखिए, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था शायद कि संसद साहब के पीए से हुआ है या संसद साहब से हुआ है, उस बात को हम लोग भूल चुके हैं। उस बात से अब कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो तो जब का बात था तब का ही खत्म हो चुका है, इससे कोई ये नहीं है। और इस बात का किसी को दिल में नहीं रखना चाहिए। जो विरोधी है उनको बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपके साथ हैं और यही हमारा ये है। राहुल गांधी के बारे में अब अभी राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम करके जो है कांग्रेस को मजबूती करने के उनका जो नेचर है और नियत है जो बहुत अच्छा है। अगर पब्लिक नहीं समझ रहा है तो ये उनकी गलतफहमी है, समझे ना। पब्लिक अगर नहीं समझ रहा है तो ये उनकी गलतफहमी है और ऐसा नेता
राहुल जैसा नेता हमारे देश में नहीं मिलेगा। आजकल बंटवारे की राजनीति चल रहा है, वो बंटवारे की वजह से ये सब हो रहा है। इंशाल्लाह ये दिन भी दूर हो जाएगा, कोई ये नहीं है। आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा दिन आने वाला है। पूरे लोकसभा एक और लास्ट में पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को आप अपने मामले में क्या संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से वो लोग कमेंटबाजी अभी भी कर रहे हैं? वो देखिए, हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि देखिए ये राजनीतिक है, यहाँ थोड़ा बहुत ऊंच नीच होते ही रहता है, इससे लोगों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। ये राजनीतिक है, इसमें होता ही है। आज अभी कुछ दिन पहले हमारे कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे गौरव वल्लभ, अभी वो चले गए बीजेपी में, और कुछ दिन पहले वो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। वो ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीतिक में होते ही रहता है, इसमें किसी को दिल में लेना नहीं चाहिए। ये राजनीतिक का एक हिस्सा ही है, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, बहुत बहुत